सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। कहते इमाम अहले सुन्नत वल जमात के मुतालिक जो गुस्ताखी हुई है, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम अहले सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये उन्हीं का फैज़ है, आज आपकी खिदमत में हम बोल रहे हैं। हज़रत के मुतालिक ये जो गुस्ताखी हुई है, ये मुझ तक भी पहुँची है और मैंने इसको हाई लेवल तक हज़रात तक पहुँचा कर बात की है। लेकिन एक जुमला कहता हूँ, वअल कल्बि ला यज़लिमुल बदर फलौमुल हुफ़्फ़ाश ला यज़ुर्रु शम्स। ये जो चमगादड़ होता है ना, ये सारा दिन सूरज को लान तान करता है कि सूरज ना होता तो मैं दिन में उड़ता। तो चमगादड़ की लान तान कभी सूरज को असर नहीं करती। इस तरह चांदनी को देख के कुत्ते भौंका करते और उनकी भौंक पे कभी चांद मांद नहीं पड़ता। तो ये इस तरह के गलीज़ ज़बान वाले ये अपने अंदर की ग़लाज़त बता रहे हैं, जिनकी हैसियत यही है। यार यकीन माने, मेरा सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, एक नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बंदे को नहीं जानता था, ये साथियों ने भिजवाया तो मैंने इसको देखा, चलो ये कोई शक्ल है। जब हम जैसा बंदा इसको नहीं जाने, जिसका इतना बड़ा सोशल नेटवर्क हो, तो मशहूर होने का इनके पास यही तो तरीका है कि किसी बड़े पर भौंक लो तो लोग आपको मशहूर कर लें। वो किसी ने कहा था ना कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है, हूँ मैं कंगाल, मशहूर कैसे हो जाऊँ। लोगों ने कहा जी बादशाह की बेटी का रिश्ता मांग ले। उसने कहा मैं तो कहूँगा मिरासिया मीनू बादशाह देनी है, मैं तो मिरासी मुझे बादशाह देगा। उन्होंने कहा मश्ता तो मांग ले। ये चला गया, दरबार लगा हुआ था। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे आपकी बेटी का हाथ अपने निकाह के लिए चाहिए। लोगों ने मारा, इतना बादशाह के हरकारों ने मारा ने इसके खून निकाल दिए और मिट्टी में लथपथ हो गया। ये उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तो कहते बादशाह सलामत, फिर मैं ना समझा, फिर मैं ना समझूं। यानी ये हाल है। हालांकि क्या कह रहा था, आधा काम हो गया आधा बाकी है। क्या मतलब, यानी मैं राजी हूं और वो पार्टी राजी नहीं है, तो आधा काम हो गया आधा बाकी है। और हाल इसका ये है, मशहूर हो गया। लोगों ने कहा बादशाह दी बेटी दा आशिक है। इन बेचारों के पास और कोई काम नहीं है, फजूल नस्ल के हजरात लोग हैं। अजीब पता नहीं क्या मामला है, नाम इत्तेहाद उम्मत का है। मैं तो हैरान हूँ, नाम खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे का, और काम ये है इनके संजीदा लोगों को भी इसकी पकड़ करनी चाहिए कि इन जैसे पता नहीं कौन सी बूथी उठाकर आ जाते हैं काबर पर बक बक करने के लिए। इनका जवाब सिर्फ एक यही है कि इस मामले में जो FIR की तरतीब है वही रखनी चाहिए, जो कानून को साथ लेकर चलने की तरतीब है वही करनी चाहिए, ताकि जिस बिल से निकले उन्हीं बिल तक इनको बंदा पहुंचा के आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम में हज़रात शेखैन की गुस्ताखी कबूल है या नहीं है? इस्लामी हुकूमत इसे कबूल माफ़ी को नहीं करेगी। इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पर एक्शन ले। हमारे फुक़हाए अहनाफ में इमाम अबू नसर दब्बूसी रहमहुल्लाह और हज़रत इमाम अबू लैस समरकंदी रहमहुल्लाह का यही फतवा है। आप उठाइए ना, बहरुर राइक अहकामुल मुर्तद्दीन जिल्द नंबर 5 है ये बहरुर राइक, ये इसकी कंजुद दकाइक की शरह, वहाँ पर ये मौजूद है। इनकान युसुब्बु शैखैन औ यलअनहुमा फहुवा काफिर सुम्मा इन रजा व ताब व जद्दद अल इस्लाम हल तुक़बल तौबतुहुम क़ाल ला तुक़बल तौबतुहुम व बिही अख़ज़ अल फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी व अबू नसर अद-दब्बूसी व हुवा अल मुख्तार लिल फ़त्वा। ये लफ्ज़ है हज़रत इमाम इब्न नुजैम रहमहुल्लाह। तो इसलिए मैं इसकी बात वो नहीं करूँगा। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त इस पर एक्शन ले। हाँ, आपका और मेरा काम नहीं है, ये अवामी लेवल का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल इस पर पैदा होंगे, ये गवर्नमेंट का मसला है, सरकार का मसला है, हुकूमत का मसला है, इंतज़ामिया का मसला है। वो इस पर एक्शन ले, वो नहीं ले तो वो जाने, उनका काम जाने। अल्लाह के दरबार तो है ना, अल्लाह ताला की पकड़ है, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं ले, हम शरीयत का मसला बता दें। ठीक है, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल